क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे cos 45 पान सिक 30 प्लस cos 30, इसकी वैल्यू रखते हैं। cos 45 की वैल्यू 1/√2, सिक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 30 की वैल्यू 2। इसको ऐड कर लेते हैं तो 1/√2 अपान 2 प्लस 2√3 अपान √3। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1/√2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा √3/2 प्लस 2√3। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें 2 कॉमन कर लेते हैं और √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा √3 अपान, ये 2 कॉमन हो जाएगा और मल्टीप्लाई √2 प्लस √2 का √3 मल्टीप्लाई तो √6 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इसको रेशनलाइज करते हैं तो √3 अपान 2, इसको सीधा कर लेते हैं √6 प्लस √2। यहाँ से हम दोनों में √6 माइनस √2 अपान √6 माइनस √2 का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से ये हमको मिल जाता है √3 √6 माइनस √2 अपान, देखिए यहाँ 2 बाहर हो जाएगा और √6 का स्क्वायर ये आपको मिलेगा 6 माइनस √2 का स्क्वायर हो जाएगा ये तो 2 हो जाएगा। यहाँ से हमको मिलता है √3 इंटू √6 माइनस √2 अपान, यहाँ पे 6 4 2 ये 8 आ जाता है। अब हम चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं और ये है आपका स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.1 पढ़ा था, इस बार देखते हैं एक्सरसाइज 8.2। इस पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। फर्स्ट का जो पहला पार्ट है वो देखते हैं। इसमें वैल्यू दी गई है फर्स्ट में sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। इसकी वैल्यू इसमें रखते हैं sin 60 √3/2 cos 30 √3/2, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं √3 मल्टीप्लाई 3 2 2 = 4 प्लस 1/4। इसको ऐड करते हैं तो 4/4 इक्वल टू 1। ये वैल्यू हमको यहाँ पे प्राप्त होती है। इसी तरह से इसमें का जो सेकेंड है वो देखते हैं। सेकेंड पार्ट है आपका 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। इसकी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू होती है 1, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 स्क्वायर और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। यहाँ पे भी स्क्वायर, ये प्लस है माइनस है दोनों कैंसिल हो जाता है, बचता क्या है 2 × 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू 2। इस तरह से हमको दूसरे पार्ट का जो आंसर होता है वो मिल जाता है। स्टूडेंट अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं। sin 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और cos 60 की वैल्यू होती है 2/√3। इसी तरह से sec 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस 1। यहाँ पे 1/2 और 1 ऐड करते हैं तो 3/2 हो जाता है माइनस 2/√3 अपान, इन दोनों को ऐड करते हैं 3/2 प्लस 2/√3, ये हमको मिलता है। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने में मिलता है हमको 3√3 माइनस 4 अपान 2√3। नीचे का ये भी हो जाएगा 3√3 प्लस 4 अपान 2√3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या है 3√3 माइनस 4 अपान 3√3 प्लस 4। यहाँ से इसको रेशनलाइज कर देते हैं तो 3√3
-4/3√3 -4 का दोनों में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ऐसे इसको ऐसे लिख देते हैं, इजी हो जाएगा ये। और जो नीचे है उसको फार्मूला अप्लाई करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मिलता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर 3√3 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा आपका, ऐसे भी लिखा जा सकता है, प्लस 2 × 3√3 × 4 अपान, ये 27 हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा आपका 16। यहाँ पे 3√3 का होल स्क्वायर करने पे 27 प्राप्त होता है, और ये होता है 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24√3 अपान, इसको लेस कर लेते हैं 11 मिलता है। अब हम दोनों को इसको ऐड कर लेते हैं तो 43 प्राप्त होता है, और माइनस 24√3 अपान 11, ये आपका आंसर है। बेटा अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। 5 का स्क्वायर 60, 5 × 1/2 का होल स्क्वायर, 4 × 630 की वैल्यू होती है 2/√3 का होल स्क्वायर, माइनस 1045 की वैल्यू 1 अपान sin 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको तो ये आपका 5/4 हो जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर 4 4 4 जा 16/3 माइनस 1 अपान 1/4 प्लस 3/4, ये मिलता है हमें। यहाँ से इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं ऊपर वाले को, तो 12 एलसीएम ये हो जाता है आपका 15 प्लस यहाँ से 64 माइनस 12। इसी तरह से इसको ऐड करते हैं तो 4/4 यानी 1 मिलता है हमको। फिर आगे ले जाते इसको ऐड कर लेते हैं तो मिलता है हमको 549,617 79 माइनस 12 अपान 12। सॉल्व करते हैं 67/12, ये इसका आंसर हमको मिलता है यहाँ पे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। ये दिया हुआ है फर्स्ट 2 tan 30 अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू रखते हैं इसमें 2 × 1/√3 अपान 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाता है 2/√3 अपान 1 प्लस 1/3। सॉल्व करते हैं इसको तो सॉल्व करते हैं 2/√3 अपान 4/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 2/√3 मल्टीप्लाई 3/4 मिलता है, 2 से 2 मल्टीप्लाई ये कट जाता है, और यहाँ पे मिलता है आपका 3/2√3। फिर इसको √3 से 3 का डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ √3 बचता है, नीचे 2। और आप जानते हैं कि √3/2 जो है sin 60 की वैल्यू होती है, इसलिए आपका विकल्प ए जो है ये सही है, ये आंसर आपको मिलता है यहाँ पे। इसी तरह से सेकेंड में देख लेते हैं, सेकेंड का पार्ट इसका 1 - tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45 1 - tan स्क्वायर 45 अपान 1 + tan स्क्वायर 45, 1 माइनस ये 1 हो जाएगा, और नीचे 1 + tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 0/1 = 0, इसकी वैल्यू निकल के आती है 0। बट सेकेंड का थर्ड है
कि इसको ऐसे भी सॉल्व करते हैं। यहाँ साइन 2a की वैल्यू जो फार्मूला वो लगा देते हैं। इसका होता है 2 sin a इंटू cos a, और ये साइन 2a दिया हुआ है, 2 sin a यहाँ पे 2 sin a, यहाँ से cos a इक्वल टू 2 sin अपॉन 2 sin a। तो 1 हो जा रहा है, cos a इक्वल टू, और 1 जो होती है cos 0 की वैल्यू होती है, देयरफॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। ये इसका आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 4। 2 tan 30 यानी 2 इंटू tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपान 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2/√3 हमको मिलता है, और ये हो जाता है 1 माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं इसको तो 2/√3, 3 घट जाएगा तो 2/3 मिलता है हमको। यहाँ से 2/√3 इंटू बटा हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, √3 से 3 में डिवाइड करते हैं तो √3 मिलता है। और आप जानते हैं √3 जो होती है वो tan 60 की वैल्यू होती है, यानी ये tan 60 आपका इसमें सही ऑप्शन है। देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया हुआ tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। ए और बी की हमको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड, देखिए तो इसको फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड। tan a प्लस बी इक्वल टू √3। आप जानते हैं कि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 जो है वो tan 60 की वैल्यू है, लिख लेते हैं tan 60, tan से tan कैंसिल हो गया, ये आया आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से दूसरा इक्वेशन लेते हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे है tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। आप जानते हैं कि 1/√3 जो होता है वो tan 30 की वैल्यू होती है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30, tan से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू 30। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अभी क्वेश्चन 3rd और 4th को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd प्लस 4th इसको करते हैं तो a माइनस बी से भी कैंसिल हो जाता है, 2a इक्वल टू 90, देयरफॉर a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45। a की वैल्यू हम इक्वेशन 3rd में रख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3rd। तो ये हो जाता है आपका 45 प्लस b इक्वल टू 60, देयरफॉर b इक्वल टू 60 माइनस 45 डिग्री, देयरफॉर b इक्वल टू 50। Hence we get that a equal to 45, b equal to 50। ये आंसर है आपका। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट देखते हैं। इसमें ट्रू फॉल्स हमको बताना है कि ये सही है गलत है, और इसको वेरीफाई भी करके दिखाना है। तो sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b दिया हुआ है। हम जानते हैं कि sin a प्लस बी का फार्मूला होता है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b, बट हमको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो इस देयरफॉर इसलिए हम क्या करते हैं, इसको एलएचएस लेते हैं और इसमें लिखते हैं sin a प्लस बी। यहाँ पे मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 60, b इक्वल टू 30, कोई भी वैल्यू इसमें रखी जा सकती है। इसको वेरीफाई करते हैं, इक्वल टू साइन a की जगह पे 60, b की जगह पे 30। ये हो जाता है आपका साइन 90। साइन 90 की जो वैल्यू होती है
आपको मालूम है 1 होती है, निकल के आता है। फिर RHS हम लेते हैं, RHS इक्वल टू साइन A प्लस साइन B हमको दिया गया यहाँ पे। अब क्या करते हैं, साइन A, तो साइन A की जगह पे 60 प्लस B की जगह पे साइन 30 रखते हैं। तो ये हो जाता है आपका साइन 60 की जो वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2, दोनों को ऐड करते हैं तो √3 प्लस 1/2 मिलता है। आप देख रहे हैं कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं है तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स, यह है आपका फॉल्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड है कि ट्रू फॉल्स का, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। आप जानते हो कि साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/2। इसी तरह से साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, और यहाँ पर लिखा ही है कि वृद्धि होने पर थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी ये जो है हमारा वो ट्रू है। हम कह सकते हैं कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये आपका ट्रू बनता है। इसी तरह से देखते हैं कि थीटा में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो हम जानते हैं कि काश 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, काश 30 की वैल्यू जो होती है 1√3/2 होती है, काश 60 की वैल्यू यहाँ पे काश 60 की वैल्यू होती है ये 1/2, काश 90 की जो वैल्यू होती है वो 0। तो हम देख रहे हैं ये डिस्क्रीज होता जा रहा है, यानी थीटा में वृद्धि होने पर काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है, ये उल्टा है, इसका रिवर्स है। यानी ये जो है आपका वो गलत है, फॉल्स है। यानी थीटा के मान में जब वृद्धि होगी तो काश थीटा का मान कम होता जाएगा, इसलिए ये जो आपका सेकेंड, फोर्थ का थर्ड है ये फॉल्स है। इसी तरह से चौथे में देखते हैं, कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल टू काश थीटा, ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है और काश 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। बाकी कोई भी वैल्यू जो होती है साइन, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू अगर इक्वल रखी जाए तो साइन थीटा इक्वल टू नॉट इक्वल टू काश थीटा, यानी साइन थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए काश थीटा की वैल्यू 45 को छोड़ के इक्वल नहीं होती, इसलिए ये भी जो है आपका वो फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे a इक्वल टू 0 अंक काट a इक्वल टू परिभाषित नहीं है, ये भी जो है आपका ये ट्रू है।